नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2026 आपके लिए शुभ, मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल 2025 समाप्त हो रहा है और 2026 आ रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नई उम्मीद, कुछ नई आशा, विश्वास के साथ आगे बढ़ने का शुभ अवसर प्रदान करता है। हर बार एक उम्मीद कि इस बार अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति अपने सपने संजोता है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का। हम सभी भाई बहनों में से कुछ की उम्मीदें पूरी होती है और बहुतों को इंतजार भी करना पड़ता है। कुछ लोगों को खुशी और कुछ लोगों को गम, इसी का नाम जीवन है साथियों। अंग्रेजी नववर्ष 2026 मोटा मोटा आपके सामने लेके आया हूं। 2026 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 2026 अंग्रेजी नववर्ष का प्रारंभ कन्या लगन में हो रहा है। लग्नाधिपति बुधदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव मंगलदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि वक्री अवस्था में 10वें भाव में, और शनिदेव मीन राशि 7वें भाव में, और राहुदेव कुंभ राशि 6ठे भाव में, और केतुदेव सिंह राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और चंद्रदेव वृषभ राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। जब अंग्रेजी नववर्ष 2026 प्रारंभ हो रहा हो, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन ये मोटा मोटा है। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन आप लगन से भी देखेंगे तो आपको उतना ही सटीक प्राप्त होगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। और ये जो राशिफल है ना, मैं हृदय से बोलता हूं रे भाई, बस यूं कैसे तो अवेकनिंग कॉल है। शॉर्ट में बताने जा रहा हूं कि कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए राशिफल। आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से कैसा रहेगा, तो आपका अपना चैनल है गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज, उस पर जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। अब मैं राशि चक्र चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि, और मिथुन राशि की राशिपति बुधदेव है। मिथुन राशि बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली राशि, जिज्ञासु राशि है। हर समय कुछ नया सीखने के लिए बेताब रहती है, बुद्धिमान है, मेहनती राशि है। लेकिन इस वर्ष आपको थोड़ा सा धैर्य और संयम और शुभावलोकन और सकारात्मक सोच और स्पष्ट निर्णयों की आवश्यकता होगी। आपकी बातचीत करने का तरीका आपको भीड़ से अलग बनाता है, लेकिन आपकी जो दोहरी नीति है ना, ये आपको मुसीबत में डाल सकती, इससे बच के रहिएगा। रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रहेगा। निजी संबंधों को लेकर यदि आप थोड़े से सजग रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव साल के प्रारंभ में बृहस्पतिदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव, बृहस्पतिदेव लगन और धन भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि भाग्य स्थान और केतुदेव सिंह राशि पुरुषार्थ भाव में संचरण करेंगे। अनुभव यही कह रहा है कि बल्ले बल्ले मिथुन राशि वालों, बल्ले बल्ले। धन को लेकर, सफलता को लेकर, संपन्नता को लेकर, समृद्धि को लेकर 2026 से खुशियों का संकेत दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत चैलेंजेज है भाई। 2026 की शुरुआत वो चैलेंज को लेकर शुरू होगी। विशेषकर पारिवारिक रिश्तों, निजी रिश्तों और कैरियर में थोड़ा सा चैलेंज आएगा, लेकिन धन को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। 2026 में प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से लाभदायी परिस्थिति से आप पूरा करेंगे। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक तालमेल अच्छा रहेगा। परिवार पूर्णतः आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहेगा। 2026 में चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। आप घर खरीद सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा और संतान को कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। व्यर्थ के कर्जों में कमी आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2026 कुछ राहत भरा रहेगा, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है,
खान पान पर ध्यान दें, भोजन और निद्रा पर थोड़ा सा ध्यान दें। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कैरियर हो चाहे कारोबार, नौकरी हो चाहे कामकाज, उन्नति के अच्छे अवसर में वृद्धि होगी। लाभ के अच्छे संकेत हैं। आप नौकरी में है तो नौकरी के हिसाब से 2026 लाभ देगा, परंतु संयम रखना होगा। अकस्मात धन प्राप्ति होगी, रुका हुआ या डूबा हुआ धन प्राप्त होगा, या कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सके। लेकिन नौकरी में मालिक या बॉस के साथ गद्दारी आपको मुसीबत में डाल सकती। इसलिए कहना चाहता हूं कि कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना बहुत जरूरी है। 9वें भाव में जो राहु देव है वो ये कह रहे हैं कि भाग दौड़ है, लंबी यात्रा है, खर्चा भी है, इस पर भी थोड़ा सा अंकुश रखिएगा। क्या उपाय करें? भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, नारायण को मनाइए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान अपना भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धा अनुसार पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक। नियम बना दी 2026 में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर रोज शाम में प्रदोष काल में अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। और मिथुन राशि वालों, गणपति अतर्षि का पाठ करें या फिर सुनिएगा। नियम बना दीजिए, भोजन तब करें जब अपने हाथ से एक पालक की गुच्छी गाय को खिला दीजिए। 2026 में नियम कि गाय को भोजन कराने के बाद ही आप भोजन करें, परेशानी नहीं आएगी। अपने घर में सुबह और शाम गूगल का धूप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मिथुन राशि वालों, मेरे आराध्य शनिदेव के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यदि आपने 2026 में शनिदेव को मनाया, शनिदेव को कैसे मना दे तो माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और समय निकाल कर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर मेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों से आपको निवारण मिलेगा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन, दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर मेरी की पावन पवित्र भूमि में शनिदेव का यह अद्भुत क्षेत्र मेरी तपोभूमि में खाली आप दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा। मिथुन राशि वालों, अद्भुत रहेगा। शनिदेव की दर्शन करना, शनिवार को उनके श्री चरणों में तेल अर्पित करना और गाय को अपने हाथ से हर रोज पालक खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। मित्रों साथियों, 2026 का नक्षत्र गणनाओं का जो ये संकेत था, ये मेरे निजी आंकलन है, मेरे अनुभव के आधार पर। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां
मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।